आज की क्लास हम लोग अभी स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम लोग को क्या सीखना है? ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोपी। ब्राइट का मतलब ब्राइट है ना, फील्ड का मतलब फील्ड। क्या दिक्कत है इसमें? मान लिया कि कोई कोई हमारे पास एक एजेंट है, ऐसे कोई एक एजेंट है, इल्यूमिनेटिंग एजेंट है, उसकी फील्ड हमें देखनी है। उसकी फील्ड के चारों तरफ ब्राइट है या डार्क है ना। बहुत आसान तरीका है, बहुत आसान तरीका है। कभी आपने पोडियम बोल रहा हूँ, सॉरी, ऑडिटोरियम में डांस करते हुए लोगों को देखा है? सबके कॉलेजों में ऑडिटोरियम होता है। तो एक तरीका आप देखोगे, एक तरीका आप देखोगे कि बढ़िया खूब लाइट वाइट जगमगा रही है, उसी में एक इंसान डांस कर रहा है ना। पीछे जो लिखा हुआ वो भी सब उसकी फील्ड, मतलब आगे वो यहाँ पे डांस कर रहा है, उसके चारों तरफ पीछे की तरफ पूरा फील्ड। जैसे मैं हूँ, मेरे पीछे पूरा लाइट जल रही है, मेरे पीछे लाइट है ना, तो मेरी फील्ड कैसी हो गई? ब्राइट फील्ड हो गई। लेकिन अगर कुछ ऐसा किया जाए कि उस लाइट का सारा फोकस मेरे चेहरे पे आए, उस लाइट का सारा फोकस मेरे चेहरे पे आए, और मेरे चेहरे पे आए और मेरे फील्ड जो है, मेरे पीछे की फील्ड कैसी हो जाए? ब्राइट हो जाए। तो इसको, सॉरी, इसको फील्ड कैसी हो जाए? डार्क हो जाए। तो इसको बोलते हैं डार्क फील्ड, डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी। डार्क फील्ड का अंदाजा आप कैसे लगा सकते हो? मान लिया कोई बहुत हाई फाई इंसान है, वो कुछ भाषण दे रहा है, डांस कर रहा है, तो कभी कभी आप देखोगे कि उसके ऊपर केवल लाइट का फोकस किया जाता है, बाकी सब क्या कर दिया जाता है? डार्क। तो वो कहाँ पे काम कर रहा है? डार्क फील्ड में। अब माइक्रोस्कोपी भी इन्हीं दो तरीके से काम करती है। एक डार्क फील्ड में काम करती है और दूसरी किस में काम करती है? ब्राइट फील्ड में काम करती है। एक डार्क फील्ड में और एक ब्राइट फील्ड में काम करती है। तो चलिए भाई, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। ब्राइट फील्ड क्या हुआ? उम्मीद है कॉन्सेप्ट जो है, कहने का जो मतलब है, वो समझ में आ गया है। अब ब्राइट फील्ड में या डार्क फील्ड में किसको देखना है, क्या करना है, दोनों में अंतर क्या है, एप्लीकेशन क्या है, भाई यही क्वेश्चन आता है ना, यही क्वेश्चन आता है। इट इज द मोस्ट कॉमन जो आप लोग यूज करते हो माइक्रोस्कोप, जो भी आप लोग माइक्रोस्कोप यूज करते हो, वो सब जनरली ब्राइट फील्ड है ना, ब्राइट फील्ड है। तो वो माइक्रोस्कोप कैसा हो गया मेरे भाई? ब्राइट फील्ड हो गया। इट इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ द लाइट माइक्रोस्कोपी, यूजेस ट्रांसमिटेड विजिबल लाइट टू इल्यूमिनेट द स्पेसिमेन। स्पेसिमेन को इल्यूमिनेट करने के लिए, चमकाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? विजिबल लाइट का यूज करते हैं। यहाँ का बैकग्राउंड जो होता है वो ब्राइट होता है, चमकदार होता है, असरदार होता है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं ब्राइट फील्ड या माइक्रोस्कोपी। यहाँ पे स्पेसिमेन जो होगा वो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। स्पेसिमेन क्या होगा? डार्कर देन द बैकग्राउंड। बैकग्राउंड की तुलना में स्पेसिमेन डार्क होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है मेरे भाई, ध्यान लगाना, बात समझो। बैकग्राउंड की तुलना में जो स्पेसिमेन होगा वो डार्क होगा। मान लिया व्हाइट मार्बल है, व्हाइट मार्बल या ये व्हाइट पेज आपको दिख रहा है, इसके ऊपर चावल रख दे, है ना, या व्हाइट मार्बल पे चावल गिर जाए, तो वहां पे चावल को देख पाना। अब यहाँ पे माइक्रोस्कोप छोड़ो, आपकी आंख ही माइक्रोस्कोप है। अब खड़े होकर के व्हाइट मार्बल पे चावल देख रहे हो, हमें नहीं लग रहा है कि वहां पे मार्बल, उस मार्बल पे चावल अच्छे से दिख पाएगा। ठीक है, उस मार्बल पे चावल अच्छे से दिखेगा, ऐसा नहीं होगा, है ना। लेकिन अगर वही जो मार्बल है ना, जो मार्बल है वो मार्बल ना होता, ग्रेनाइट होता ब्लैक कलर का या ग्रीनिश, और अब उस पर चावल गिर जाता, तो चावल विजिबल हो जाता। तो मेरा मेन मुद्दा ये है कि जो आपका ऑब्जेक्ट है, जो आपका स्पेसिमेन है, वो कैसा है। अगर वो स्पेसिमेन डार्क है तो आप ब्राइट फील्ड में देख लो। डार्क वो किसी भी कलर का हो सकता है नाभी हो कलर का, उसको हम कलर कर देंगे स्टेनिंग करके, है ना। और अगर वो लाइट हो, वो ऑलरेडी ट्रांसपेरेंट टाइप का है, वो लाइट है, और अब हम उसके ऊपर व्हाइट ब्राइट फील्ड डालें, है ना, तो क्या वहां पे अच्छा दिखेगा? नहीं दिखना चाहिए मेरे हिसाब से, है ना, नहीं दिखेगा। तो उसके लिए हम क्या करें? अब चावल को अगर आपको देखना है तो ग्रेनाइट पे देखिए, है, चावल को देखना है तो ब्लैक कलर के ग्रेनाइट पे देखिए, ग्रीन कलर के ग्रेनाइट पे देखिए, अच्छा दिखेगा। लेकिन लेकिन अगर मार्बल पे देखना है ना, या कोई मच्छर है, आप लोग, मच्छर बहुत खेलता है ना, मच्छर क्या करेगा? एकदम से आएगा, एकदम से गायब हो जाएगा, बोलेगा अभी यही कहाँ चला गया भाई। कलाकार होता है, उसको सबको कैमोफ्लेजिंग आती है, उसको भी कैमोफ्लेजिंग आ रही, बस वो खुद से अपना कलर नहीं चेंज कर पा रहा है, तो वो ऐसे एरिया में तुरंत ही चला जाता है कि उसको पता है। जैसे मेरे घर में मान लिया साइड वाली वॉल पे डार्क पर्दे लगे हुए हैं, तो मच्छर तुरंत इतनी तेज भागेगा कि वो डार्क पर्दे के पास आ जाए, तुम समझ ही नहीं पाओगे। तो मच्छर को पकड़ना है तो आपको कौन सी फील्ड रखनी होगी? ब्राइट फील्ड रखनी होगी, है ना, तो तुरंत मच्छर पता चल जाएगा। बोलो भाई, इतनी बात सब रिलेट कर पा रहे हो कि नहीं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो बात की बात है, ठीक है। ब्राइट फील्ड पे किसको देखेंगे और डार्क फील्ड पे किसको देखेंगे? अगर स्पेसिमेन आपका
अगर आपका स्पेसिमेन है ना, स्पेसिमेन ट्रांसपेरेंट है तो कौन सी फील्ड होनी चाहिए, डार्क फील्ड, है ना, तब डार्क फील्ड होना चाहिए। और अगर आपका स्पेसिमेन डार्क है, पहले से डार्क है, या उसको स्टेन करने के बाद डार्क हो गया है, तब किस पे देख सकते हो, ब्राइट फील्ड में देख सकते हो। ठीक है, हियर कंट्रास्ट इज कॉमनली इंक्रीजेस बाय स्टेनिंग, है ना। और हमेशा याद रखना कि मान लिया एक माइक्रोस्कोपी थी तो दूसरी क्यों लाई गई, ये क्वेश्चन रखना अपने मन में हमेशा, उसका आंसर जवाब तलाशना, मैं खुद ही जवाब दूंगा, नहीं मिल रहा है तो पूछना। ठीक है, तो कंट्रास्ट इज कॉमनली इंक्रीज बाय स्टेनिंग, यहाँ पे कंट्रास्ट को हम लोग इंक्रीज करते हैं सिंपली स्टेनिंग करके। ये सब लोग अपनी अपनी लैब में कर रखे हुए हैं, वो बॉटनी से होंगे तो किसी बॉटनी के मान लिया किसी स्टेम वगैरह की टीएस वगैरह, निडल वगैरह टीएस काट वाट करके स्टेनिंग करके देखे हैं। माइक्रोबायोलॉजिस्ट होंगे तो बैक्टीरिया को देखे, वो सब कौन सी स्कोपी माइक्रोस्कोपी यूज कर रहे हैं, ब्राइट फील्ड, है ना। यहाँ पर स्पेसिमेन मैंने पहले ही बता दिया, पर्टिकुलरली यूज फॉर द स्टेन्ड एंड फिक्स्ड स्पेसिमेन। अब कोई स्पेसिमेन है, मान लिया कोई बैक्टीरिया है, कोई प्रोटोजोआ है ना, तो अगर हम लोग उसको स्टेन करेंगे और उसको फिक्स कर देंगे तो क्या वो लिविंग रहेगी, कुछ नहीं रटना है सर, वो लिविंग नहीं रहेगी। तो मतलब जनरली इसमें स्पेसिमेन कैसा होता है, डेड होता है। स्पेसिमेन यहाँ पर कैसा होने वाला है, डेड होता है ना। तो अगर किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को देखना है तो हम लोग ब्राइट फील्ड को चूज नहीं कर सकते हैं, है ना। लिविंग ऑर्गेनिज्म को देखना है तो हम लोग उसके लिए ब्राइट फील्ड नहीं यूज कर सकते हैं। ब्राइट फील्ड में लिविंग को लिविंग रहना, मान लिया सेल डिवीजन देखना है हमें, समझो क्या करते हैं, नहीं आ रहा, किसी को माइक्रोस्कोपी का कंसेप्ट ही नहीं पता है, प्रिंसिपल ही नहीं पता है, वो बता रहे कि चलो हम प्याज के अंदर, अनियन के अंदर, एलियम सेपा के अंदर, चलो तुमको माइटोसिस दिखाते हैं, और उस स्टेन स्टेन करे दे रहे हैं। भाई अगर उसको स्टेन कर दोगे, ड्राई करे दे रहे हैं, ड्राई भी कर दोगे तब भी माइटोसिस की रेट जो होगी इनवर्सली या एडवर्सली इफेक्टेड होगी, है ना। तो इतना अच्छे से वहां पे नहीं दिखेगी, और स्टेन कर दोगे तब तो दिखने ही वाली नहीं है, क्योंकि स्टेनिंग जहां डाला सेल मरने लग जाएंगे। तो पहले वो अपनी जान बचाएंगे कि पहले वो अपना नंबर बढ़ाने लगेंगे, बात समझ आ रही कि नहीं आ रही। तो यहाँ पर किसको देखना होगा, यहाँ पर जनरली जो सेल्स दिखती है वो डेड होती है, स्पेसिमेंस कैसे होते हैं, डेड। अनस्टेन्ड लिविंग सेल जनरली शो पुअर कंट्रास्ट, एक्चुअली में यहाँ पे अनस्टेन्ड जो होंगे, है ना, वो उनका कंट्रास्ट भी पुअर होगा, बिकॉज दे आर मोस्टली ट्रांसपेरेंट, क्योंकि जनरली वो ट्रांसपेरेंट होंगे। लिविंग सेल्स डू नॉट नीड टू नेचुरली पिगमेंटेड, है ना। और अगर आप डू नॉट नीड टू नेचुरली पिगमेंटेड, यहाँ पर होगा क्या कि लिविंग सेल्स हैं, मान लिया उनके अंदर पिगमेंट नहीं है और हम चाह रहे उनको देख ले, तो उनको स्टेन कर दो, बस ये होगा कि वो लिविंग नहीं रह जाएंगे, वो लिविंग नहीं रह जाएंगे, है ना। लेकिन फिर भी आपके मन में इच्छा जगी, है ना, फिर भी मन में इच्छा जगी कि नहीं हमको लिविंग को ही, है ना, हमको लिविंग सेल ही देखनी है, और देखना हमें ब्राइट फील्ड ही माइक्रोस्कोप से देखना है। तो भैया वो लिविंग सेल जो होनी चाहिए वो खूब अच्छे से, है ना, खूब अच्छे से पिगमेंटेड होनी चाहिए, उसके अंदर खूब सारे पिगमेंट होने चाहिए। अगर वो पिगमेंटेड है, नेचुरली पिगमेंटेड है, तो आप उसको ब्राइट फील्ड पे भी देख सकते हो। बोलो क्या इतनी बात सबको समझ में आ रही है कि नहीं, ब्राइट फील्ड। ठीक है, थोड़ा सा ही पढ़ रहे हैं हम लोग को, बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है, बहुत ज्यादा पढ़ना ही नहीं है, बहुत ज्यादा स्टार्ट हो जाएगा मंडे से। मंडे से बायोकेमिस्ट्री और उसके साथ साथ कुछ ना कुछ और, 1.5 घंटे बायोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे, है ना, 1.5 घंटे बायोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे, और उसके बाद देखते हैं उसके साथ क्या चलेगा। अभी तो उसके साथ कुछ दिन टेक्निक्स ही चलती रहेंगी। अब दूसरी बात देखते हैं, मैग्निफिकेशन। दूसरी बात हम लोग क्या करेंगे, मैग्निफिकेशन। ब्राइट फील्ड की मैग्निफिकेशन देखें तो जनरली इसका मैग्निफिकेशन जो होता है वो लगभग 1000x होता है। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि किसका मैग्निफिकेशन कितना होता है ना, मैचिंग करने को आता है, आया है, आएगा, है ना, आता है, आया है और आता रहेगा हमेशा, समझ लो। मैक्सिमम यूजफुल मैग्निफिकेशन क्या है, लगभग 1000 से 1500x होती है ना। डिपेंड करता है आपका ऑप्टिकल सिस्टम कैसा है, आपका माइक्रोस्कोप कैसा है, अच्छा वाला है तो लगभग 1500x तक हो जाएगा। और बहुत ऊपर जाओगे तो बहुत मैग्नीफाई करने से रिजोल्यूशन बेकार हो जाएगा, खराब हो जाएगा, इमेज फटने लग जाएगी, है ना, क्लियरिटी नहीं आएगी। एग्जाम्पल मैंने पहले भी बताया, मैग्निफिकेशन जो है उसको कैलकुलेट करने का एग्जाम्पल क्या है, 10x आईपीस है और 100x ऑब्जेक्टिव मैग्निफिकेशन है, टोटल मैग्निफिकेशन 1000x हो गया, है ना। तो आई पीस जो आपके आंख के पास है उसका उसका मैग्निफिकेशन पावर 10x हो गया, और जो ऑब्जेक्टिव के पास है उसको ऑब्जेक्टिव लेंस कहते हैं, इसका कितना हो गया, 100x हो गया। दोनों को मिला करके हमने क्या बोल दिया, क्या बोल दिया, 1000x। यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन का साइन लगता है, ध्यान लगाना।
जब भी ऑप्शन आएगा तो वहां पे 110 भी ऑप्शन आएगा, यहाँ पे 110 आएगा, क्योंकि बहुत बुद्धिजीवी होंगे, है ना। दोनों को ऐड कर दिया जाए तो कितना आएगा, तो 110 भी लगा देंगे जिन्होंने सिंपल बेसिक ही नहीं पढ़ा है माइक्रोस्कोप का। ठीक है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग रेजोल्यूशन पे। अप्रोक्सीमेटली क्या होता है, 0.2 माइक्रोमीटर। इनका रेजोल्यूशन पावर कितना है, 0.2 माइक्रोमीटर का रेजोल्यूशन है फॉर कन्वेंशनल लाइट माइक्रोस्कोपी। मतलब दो पॉइंट्स हैं, दो पॉइंट्स के बीच में अगर 0.2 माइक्रोमीटर की डिस्टेंस है तो ये उसको रिजॉल्व कर लेते हैं। यही तो हुआ ना रेजोल्यूशन का मतलब, सिखाया मैंने, है ना। यही मैंने सिखाया भी है सब लोगों को। रेजोल्यूशन का मतलब क्या हो गया, दो पॉइंट से, दो छोटे छोटे पॉइंट से अगर उनके बीच की दूरी 0.2 माइक्रोमीटर है तो इट कैन बी इजिली रिजॉल्व बाय द हेल्प ऑफ लाइट माइक्रोस्कोपी। अगर उससे कम है तो हम लोग लाइट माइक्रोस्कोपी के थ्रू उसको रिजॉल्व नहीं कर सकते हैं, है ना, उसको रिजॉल्व नहीं कर सकते हैं। ठीक बात है। मैग्निफिकेशन एंड रिजोल्यूशन आर डिफरेंट। यहाँ अरे वही बार बार लिखी हुई है कि इस हमेशा ये पॉइंट सिखा रहे, ये पॉइंट कई बार मैंने लिखा हुआ है, तो ये बात आप हमेशा समझ लेना, है ना। मोबाइल लेने जाना तो पता करना कि भैया मैग्निफिकेशन तो बता रहे हो, ठीक है, रिजोल्यूशन बताइए आप कैमरे का कितना है ना। तो मैग्निफिकेशन एंड रिजोल्यूशन आर डिफरेंट। मैग्निफिकेशन और रिजोल्यूशन अलग अलग चीजें होती हैं। इंक्रीजिंग मैग्निफिकेशन अलोन डज नॉट इम्प्रूव रिजोल्यूशन। खाली मैग्निफिकेशन बढ़िया कर देने से जरूरी नहीं है उसका रिजोल्यूशन अच्छा हो जाए, है ना। एडवांटेज क्या हो रहे भैया हमारे लिए लाइट माइक्रोस्कोपी के, क्या एडवांटेज है, सिंपल एंड इजी टू ऑपरेट। लाइट माइक्रोस्कोपी बहुत ही सिंपल है, आसानी से कर सकते हो, आप लोग जीवन काल से ही करते चले आ रहे हो। रिलेटिव बहुत सस्ता है, बहुत ज्यादा सस्ता है ना। आप ये समझ लो इतना सस्ता है कि मेरी पहली क्लास बीएससी फर्स्ट ईयर की थी, मैं लखनऊ क्रिश्चियन डिग्री कॉलेज में बीएससी फर्स्ट ईयर में था। उस बैच में लगभग 300 बच्चे थे। पहली क्लास से पता नहीं कोई माइक्रोस्कोप ही चोरी करके भाग गया। माइक्रोस्कोप चोरी करके भाग गया और सर देख भी गए कि माइक्रोस्कोप चोरी करके वो भाग रहा है, वो भाग गया वो। आप समझ रहे हो, तो इतना इन एक्सपेंसिव है, आराम से आप लोग चोरी भी कर सकते हो। सुटेबल फॉर स्टेन्ड स्पेसिमेन, स्टेन्ड स्पेसिमेन शुड बी स्टेन्ड, यूजफुल फॉर स्टडीइंग सेल एंड टिश्यू मॉर्फोलॉजी, है ना। गुड फॉर रूटीन माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन, गुड फॉर रूटीन माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन, है ना। नॉर्मल जो भी डिसएडवांटेज बहुत इंपॉर्टेंट है इसका, कंट्रास्ट अनस्टेन्ड अगर लिविंग सेल है तो, अनस्टेन्ड लिविंग सेल है तो भगवान बहुत ही कम कोई सेल होंगे जिनको बहुत ज्यादा भर भर के पिगमेंट दिए होंगे, कहाँ ही पिगमेंट दिया। हम लोग अपनी सेल देखेंगे तो क्या पिगमेंट है ना। एक सेल देखेंगे तो ट्रांसपेरेंट दिखेगी, है ना। तो उसको अगर हम लोग को देखने की इच्छा जगी तो कैसे देख पाएंगे, नहीं देख पाएंगे। तो यहाँ पर अनस्टेन्ड अगर सेल अनस्टेन्ड रह गई, है ना, लिविंग सेल, तो उसको देख पाना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि यहाँ पर कंट्रास्ट बहुत ही पुअर बनता है, बहुत ही पुअर कंट्रास्ट बनता है। स्टेनिंग फिक्सेशन में भी रिक्वायर्ड, यहाँ पे स्टेनिंग और फिक्सेशन अलग से चाहिए, बहुत सुपर स्पेशलाइजेशन नहीं चाहिए, लेकिन आप लोग देखते होंगे कि वहां पर भी एक्सपर्ट होना चाहिए। पता चलिए स्टेन ज्यादा डाल दिए, है ना। छोटे पे तो यही होता था ना कि जितना ज्यादा स्टेन डालेंगे उतना मस्त दिखेगा ये, है ना। जैसे दाल में जितना घी ज्यादा डाल दे दाल बढ़िया स्वादिष्ट हो जाएगी, वही वो वैसे स्टेन लेके भी वो कूद जाते थे। ऐसा कुछ नहीं होगा। फिक्सेशन एंड स्टेनिंग कैन किल, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मैंने इटैलिक करके लिखा है, इस पे क्वेश्चंस आते हैं, है ना। तो यहाँ पर एक डिसएडवांटेज ये हुआ कि अगर आप फिक्सेशन या स्टेनिंग करने जाओगे तो ये लिविंग सेल्स के स्ट्रक्चर को अल्टर कर सकता है और उसको मार देगा। ठीक है, तो लिविंग के लिए लाइट ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोपी नहीं है ना। तो एक छोटे से हम लोग पढ़ते हैं लाइट माइक्रोस्कोपी। लाइट माइक्रोस्कोपी बहुत तरह की हो गई ना, उसमें एक तरीका हो गया ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोपी। नॉट आइडियल फॉर स्टडिंग लाइफ सेल डायनेमिक्स, लिविंग सेल की डायनेमिक्स को स्टडी करना बहुत ही मुश्किल है इसके थ्रू, है ना। ठीक है, तो इस तरह से पहला टॉपिक होता है कंप्लीट माइक्रोस्कोपी, टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोपी हम लोग स्टार्ट करे हैं, उसमें पहला टॉपिक हो गया ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोपी।